हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे कवर्ड कॉल्स के बारे में कि ऐसी एक स्ट्रैटेजी है जो आपको मंथली रेंटल इनकम कमा के देती है, जो कि स्टॉक्स आपके पास ऑलरेडी हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हम होल्ड करते हैं और हम वेट करते हैं कि स्टॉक ऊपर चला जाए तभी हम उसको बुक करके उसका प्रॉफिट लेंगे। लेकिन जब आपके पास स्टॉक है, जब बहुत सालों तक आप रख रहे हो, तो क्यों ना उसी से हम इनकम कमाएं। तो एक एडिशनल हमारा इनकम सोर्स रहता है। जब स्टॉक ऊपर गया वो तो एक प्रॉफिट है ही है, लेकिन कॉल सेल करके हम मंथली प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट कॉल क्या है, राइट? ओनिंग द स्टॉक एज अ कवर एंड सेलिंग कॉल ऑप्शंस, मतलब हमारे पास एक स्टॉक ऑलरेडी है और उसका हम कॉल बेच के मंथली रेंटल इनकम कमा रहे हैं, राइट? उसको बोलते हैं कवर्ड कॉल। तो इसकी प्री कंडीशन क्या है? टू हैव द स्टॉक डिलीवरी इक्वल टू वन लॉट साइज। एक लॉट साइज जो होती है, हर एक स्टॉक की अलग अलग होती है, तो उस लॉट साइज के हिसाब से हमारे पास स्टॉक डिलीवरी होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, अपकमिंग मंथ का, प्रेफरेबली हम नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी का कॉल बेचेंगे ताकि हमको अच्छा प्रीमियम मिल जाए। जब कभी भी हमारे पास अगर ऐसा कॉल ऑप्शन होता है जो लिक्विड नहीं है, तो जो भी लिक्विड हमको अपकमिंग मंथ का कॉल मिलता है, हम उसे सेल कर देंगे और उसकी जो इनकम है हम कमाएंगे। ठीक है, इसके लिए अप्रोक्सीमेट कैपिटल लगता है 5 से 6 लाख रुपए का। और इसका जो बेनिफिट्स हैं, मंथली हम इनकम कमाते हैं स्टॉक्स के बाद, एंड इट डजंट अफेक्ट आवर साइकोलॉजी इफ होल्डिंग साइडवेज स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। अगर हम स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं बहुत लंबे समय तक और स्टॉक साइडवेज आ रहा है ना, तो हमको बुरा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हम मंथली इनकम तो कमा ही रहे हैं ना, भले ही स्टॉक ऊपर जाए या ना जाए। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कवर्ड कॉल का। तो अब हम जानते हैं कि कवर्ड कॉल के रिस्क क्या क्या है। तो पहला रिस्क है अनलिमिटेड डाउन साइड, है ना। तो एक स्टॉक नीचे कितना भी जा सकता है, कंपनी डीलिस्ट हो सकती है, कंपनी बहुत नुकसान में जा सकती है। तो ये तो कोई भी कंपनी के साथ हो सकता है, स्टॉक मार्केट में आ रहा हो तो ये रिस्क तो है ही। लेकिन इसको हम मिटिगेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम ये स्ट्रैटेजी इस स्टॉक के साथ कर सकते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रांग है, जो बहुत ही अच्छा है, जिसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, जो कि मार्केट लीडर कंपनी है। और प्रेफरेबली निफ्टी 50 का जो स्टॉक है हम उसको यूज करेंगे ताकि लॉन्ग साइड में हम उसे होल्ड कर सकें और एकदम उसके टूटने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, ऐसा स्टॉक हम चूज करेंगे। दूसरा है कि लिमिटेड अपसाइड पोटेंशियल, मतलब स्टॉक अगर आपने ले लिया है 300 का और 350 का कॉल बेच दिया और सडन स्टॉक में बहुत बड़ी उछाल आ गई, स्टॉक बहुत 10-20% ऊपर चला गया, तो वो रैली हम मिस कर देंगे। हमने जहाँ पे भी कॉल सेल किया है हमें प्रॉफिट वही तक मिलेगा, उसके आगे का जो प्रॉफिट है वो हमारा कॉल खा जाएगा, तो ये एक लॉस है। लेकिन इसका बेनिफिट के सामने ये कम हो जाता है कि क्योंकि हमें मंथली इनकम मिल रहा है और बहुत कम बार ऐसा होता है कि स्टॉक एकदम शूट कर जाए। तो ये कवर्ड कॉल का जो बेनिफिट है वो ज्यादा अच्छा है। तो कवर्ड कॉल को एग्जीक्यूट कैसे करना है ना, देखते हैं। तो अगर आपके पास एक लॉट साइज का स्टॉक अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है, अवेलेबल है आपके होल्डिंग में, तो ठीक है। अगर नहीं है तो हमें एक लॉट साइज का स्टॉक मार्केट से खरीदना पड़ेगा उस स्टॉक को, जो भी स्टॉक आप खरीदना चाहो। ठीक है, एक बार खरीद लिया तो उसको प्लेज कर दो अपने ब्रोकर के साथ ताकि आपको मार्जिन मिल जाए। तो कॉल सेल करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मार्जिन की जरूरत अलग से नहीं पड़ेगी, उसी मार्जिन से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो भी अपकमिंग मंथ का कॉल है जिसमें आपको अच्छा खासा प्रीमियम मिल रहा है वो हमें सेल करना है ना। आगे देखते हैं कि कैसे हमें प्रॉफिट मिल सकता है। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं कवर्ड कॉल का। एज्यूम करते हैं कि हमारे पास इन्फोसिस स्टॉक पड़ा है 400 क्वांटिटी में 1500 रुपए का, एंड मार्च महीना अभी चल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अप्रैल महीने के एंड का 1600 का कॉल बेच दिया। ठीक है, तो उसमें हमें 20 पॉइंट्स मिले, 20 पॉइंट्स यानी 8000 रुपए, 400 की अगर लॉट साइज पकड़ते हैं तो। ठीक है, तो एट द एक्सपायरी मतलब अप्रैल एंड तक, है ना, अगर इन्फोसिस 1600 या उसके नीचे है ना, मोस्ट चांस है क्योंकि तो प्राइस अभी है तो ऊपर नीचे उसके अराउंड ही है, 1600 तक जाने का बहुत कम है ना। अगर हम 8 रुपए प्रॉफिट हमारा हो गया, ठीक है, और अगर 1600 के ऊपर गया इन्फोसिस, है ना, तो 1500 पे तो हमारे पास ऑलरेडी है ना। तो 1500 से 1600 गया मतलब हमारे पास 100 पॉइंट्स का बेनिफिट हो गया, मतलब हमारे पास 40,000 रुपए का हमारा स्टॉक में प्रॉफिट हो गया, 8,000 रुपए का हमारे ये कॉल में प्रॉफिट हो गया। तो टोटल 48,000 रुपीज का हमारा प्रॉफिट हो गया है। 1600 के ऊपर जितना भी जाएगा, है ना, उतना हमारा लॉस हो गया, लेकिन लॉस नहीं होगा, हमारा 48,000 का प्रॉफिट है, उसके ऊपर का प्रॉफिट हमें नहीं मिलेगा। लेकिन 48,000 का भी बहुत अच्छा प्रॉफिट है, यानी 8,000 का प्रॉफिट, अगर मैक्स चांस हमारा ये 8,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना।
ऐसा नहीं कि आपको एक्सपायरी तक रुकना ही पड़ेगा। हो सकता है बीच में अगर स्टॉक उसी प्राइस के रेंज में चला जाए तो ये 20 की प्राइस टूटे टूटे 10 हो जाए, 5 हो जाए, 8 हो जाए। तो जब भी आपको बुक करना है, अगर अगले महीने का हमें अच्छा प्रीमियम मिल रहा है तो ये बुक करके अगले महीने में शिफ्ट होते जाओ, है ना। सपोज मार्च महीना चल रहा है, अभी 20 का है, और मार्च महीना खत्म होते होते ये 10 पे आ गया, 8 पे आ गया, तो हमें 4000 का प्रॉफिट मिल रहा होगा तो 4000 का बुक कर लो। उसके नेक्स्ट मंथ का मतलब अप्रैल के बाद मई जो आएगा उसमें अच्छा प्रीमियम मिल रहा होगा तो उसमें शिफ्ट हो जाओ। ऐसे हर महीने हम शिफ्ट होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, तो मंथली हमारे पास रेगुलर इनकम आते जाएगा। मान लो अगर ये हमारे ऑप्शन की स्ट्राइक को हिट कर जाता है और उसके ऊपर चला जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, आगे देखते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे हम कवर्ड कॉल को मैनेज कर सकते हैं, है ना। सपोज हमने 1600 का कॉल बेचा है और स्टॉक की प्राइस 1600 के ऊपर चली गई और हमने स्टॉक खरीदा था लॉन्ग टर्म के लिए, है ना। तो हम स्टॉक की डिलीवरी देना नहीं चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो सपोज हमारा स्टॉक चल रहा है, अभी उसकी प्राइस चल रही है, पॉइंटर मैं खोलता हूँ, ठीक है। तो हमने स्टॉक बेचा था 20 रुपए में और अभी उसकी प्राइस हमने कॉल बेचा था 20 रुपए में, उसकी प्राइस चल रही है 40। हाँ, इन्फोसिस पहुंच गया 1640, ठीक है। तो एज्यूम कर लेते हैं हमारे स्टॉक की कॉल की प्राइस 40 हो गई है, तो हमारा 20 पॉइंट्स का यहाँ पे हमको लॉस दिख रहा है, ठीक है। हमें इन्फोसिस का स्टॉक नहीं देना है और हमें मैनेज करना है इसको, तो हम मार्टिंगल स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं, है ना। तो जब भी ये प्रीमियम 40 हमें अभी दिख रहा है तो हमारे पास एक कॉल शॉर्ट है, तो हम क्या करेंगे, उसके आगे का कॉल 40 इन डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, मतलब 20 जिसका भी प्रीमियम है ना। ऐसे हम 2 कॉल्स शॉर्ट कर देंगे और इसका लॉस बुक कर लेंगे। तो क्या होगा, हमारा जो ये हमने जितना ये पॉइंट दिए है, जितना प्रीमियम दिया है उतना ही है ना। तो हो सकता है कि इस रेंज तक इन्फोसिस ना पहुंचे, ठीक है। इस रेंज पे भी पहुंच गया, हम आगे का मार्केटिंग कर सकते हैं। मतलब हमारे सपोज ये 20 की प्राइस 40 या 30 हो गई, ठीक है। तो हम 15 वाले 4 कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार मार्टिंगल करना चाहिए, उसके बाद में हमें लॉस बुक करना चाहिए या फिर हमारी ये स्टॉक की होल्डिंग हमें दे देनी चाहिए। लेकिन मोस्टली ऐसा होगा कि ये फर्स्ट मार्टिंगल तक ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये मार्टिंगल की स्ट्रेटेजी बहुत डीप है, आप अलग से इसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया मार्टिंगल से किस तरह से हम डिलीवरी देने से बच सकते हैं। और दूसरा सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, अगर आपको इन सब रिस्क में नहीं पड़ना है, ये सब मैनेजमेंट नहीं करना है, तो आप डिलीवरी दे दीजिए। एंड जब भी इसका एक और तरीका होता है सस्ते में बाय करने का स्टॉक, कैश सिक्योर्ड पुट बोलते हैं उसको। तो हम कैश सिक्योर्ड पुट यूज करके हम इसे सस्ते में भी खरीद सकते हैं और फिर से कवर्ड कॉल का स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि मंथली इनकम आपको मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर watching, like and subscribe, share with your friends, take care, bye bye।